Question number 3. On 1st April 2015, KK Limited issued 500 debenture, 9% debenture name है उसका, 500 debenture of rupees 500 each. 500 into 500, 2,50,000 rupees, ठीक है. At a discount 4%, 2,50,000 का 4% निकालेंगे तो 10,000 आएगा, ठीक है. रिडीमेबल एट प्रीमियम, जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम आता है ना, तो जैसे ये एंट्री आपको दिख रही है ना, सेकंड नंबर की एंट्री, तो यहाँ पे हम लोग लॉस ऑन डिस्काउंट के नीचे में जस्ट यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आता है, और डिवेंचर के नीचे में यहाँ पे प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आ जाता है, ठीक है. पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर. ओके, दो एंट्री तो करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर का. एंड डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016. द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च. हर 6 महीने में पेमेंट होता है. द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. ऐसे इशू ऑफ डिवेंचर की जनरल एंट्री कर देते हैं, ठीक है. जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर, इसकी दो एंट्री होती है, वो हम लोग पहले कर देते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग आंसर टाइप. क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 140. जर्नल ऑफ, क्या नाम है, के लिमिटेड. के लिमिटेड, ठीक है. मैं कॉलम खींच के बताता हूँ इस बार. ये मैंने कॉलम खींच लिया, ठीक है. डेट, पर्टिकुलर, लीजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है. तो पहले हम लोग डिवेंचर इशू की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है. डेट है 1 अप्रैल 2015, ठीक है. तो ऐसे डाल देते हैं 1/4/2015, 1 अप्रैल 2015, ठीक है. हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, पैसे बैंक में आएंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर परसेंटेज है 9%. वैसे यहाँ पे परसेंट लिखना जरूरी नहीं रहता, ठीक है. डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है. चलो जैसे मान चलो हम एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड, या फिर ऐसे एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है. सेकेंड एंट्री जस्ट इसी के एक दिन, उसी दिन 1 अप्रैल 2015. ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट है, डिवेंचर, ठीक है, इसको थोड़े छोटे छोटे लिख देना. डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है. डिस्काउंट भी इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है. क्योंकि हम लोग डिस्काउंट पे इशू किए हैं, ठीक है. इन फ्यूचर हम लोग रिडीमेबल एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. जब भी ये पॉइंट आता है ना, तो हम लोग यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करते हैं. जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है, तो याद रखना इस बात को ना, एकदम दिमाग में इसको फिट कर लेना, ठीक है. 2 जब भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मतलब प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है ना, रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है, तो लिखते हैं हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट. ये क्रेडिट होता है और ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है. और यहाँ पे हमारा जो डिवेंचर रियल है, रियल डिवेंचर क्या हमारा 9% डिवेंचर, नाम क्या है इसका, 9% डिवेंचर अकाउंट, ये हमारा, ठीक है. कितना था ये, 500 डिवेंचर है. एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 500 टोटल डिवेंचर है. एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 500 डिवेंचर इंटू 500, टोटल हो गया 2,50,000. सबसे पहले ये अमाउंट कि हमारे पास डिवेंचर कितने का जा रहा है, बिजनेस से कितने का जा रहा है, 2,50,000 का जा रहा है, ठीक है.
इसका डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 4%, इसका 4% अगर मैं निकालूंगा तो 10,000 आएगा। तो 250 में 10,000 माइनस करके कितना है 240, और यहाँ अगर 240 है तो यहाँ पे भी डेबिट में भी 240, 2,40,000। क्लियर? जब एट पार होता है तो इसके ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर नहीं आता है, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं आता। ठीक है, अब बच गया हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये क्या प्रीमियम बोला है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम कितना है 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर्स, 5% है। ठीक है, तो 5% निकालते हैं। 2,50,000 का 5% निकालोगे तो 12,500 आएगा, क्योंकि 25 5 ज़ा 125 दो जीरो। ठीक है, तो 12,500 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दोनों में अमाउंट सेम आता है। ठीक है, ये हो गया इशू ऑफ डिवेंचर का। अब हमको इंटरेस्ट देना है। इशू ऑफ डिवेंचर का मैंने 2 एंट्री कर दिया। अब हमको इंटरेस्ट देना है, डिवेंचर इंटरेस्ट देना है कब, 31 मार्च 2016 तक का देना है। ठीक है, 31 मार्च 2016 तक का देना है। कब देना है, 30 सितंबर को, 31 मार्च को। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल डेट क्या थी ना, तो 31 मार्च, इससे पहले 30 सितंबर भी आता है। तो 30 सितंबर को यहाँ पे पहले हम लोग नरेशन लिख देते हैं, बीइंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर लिख दो शॉर्ट में, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर। ठीक है, अब चलो ठीक है, इसके 6 महीने बाद 30 सितंबर 30/39/2015 इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट किसको देंगे, जिसके पास डिवेंचर है। ठीक है, चलो ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट दे रहे तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। हमारे बिजनेस के लिए क्या वो एक्सपेंडिचर। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंडिचर को हम लोग करते हैं डेबिट। किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को। किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर होल्डर को कर दिया हम लोग क्रेडिट। पहले उसको बुला लिए कि भैया ये आपका डिवेंचर है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स स्लैश डाले तो अकाउंट। ठीक है, पे करेंगे, कितना परसेंट पे करना है, 9%। ठीक है, तो चलो निकाल देते हैं इसका। मैं रफ में निकाल दूँगा नीचे नोट्स में। ठीक है, बाद में कितना आएगा वो बता दूंगा मैं। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, किसको, डिवेंचर होल्डर को। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट पेबल, इतना ही लिख दो, ख़त्म। ये मैंने क्या किया कि मुझे देना है करके मैंने इनको बुलाया फ़ोन करके। अब ये लोग आ गए तो मैं क्या दूंगा उनको, चेक दे दिया। ठीक है, मतलब मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट करूँगा मेरे पास पैसे जाएंगे। किसको देना है पेमेंट, डिवेंचर होल्डर्स को। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा मेरे पास से जा रहा है। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट पेबल था, यहाँ पे पेड लिख दो। ठीक है, सेम ये 2 एंट्री कब होगा, जैसे 30 सितंबर है वैसे ही 31 मार्च 2016, यही 2 एंट्री यहाँ पे भी। ठीक है, और इधर भी कर देते हैं। चलो ठीक है, सेम एंट्री यहाँ पे मैं कॉलम खींच देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 एंट्री यहाँ के ना मैंने वही 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 को 2 एंट्री यहाँ पे कर लेना। ठीक है, चलो मैं वर्किंग नोट आपको बताता हूँ कितना पेमेंट आएगा। वर्किंग नोट इंटरेस्ट में कितना पेमेंट आएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट में 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर। ज़्यादा बड़ा ना लिखे, शॉर्ट में लिख दिए कि अमाउंट निकालते। ठीक है, डिवेंचर कितने का है, 2,50,000 का है। डिवेंचर कितने का गया हमारे पास है, 2,50,000 का, इंटू उसका परसेंट कितना है, 9%। ठीक है, कितने कितने मंथ पेमेंट करना है, 6 मंथ पेमेंट करना है। तो 6/12, 2 0 कट हुआ, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा। ठीक है, अब इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 1250 आ जाएगा, ये कट हो गया। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। 9 × 0 0, 9 5 ज़ा 45 कैरी 4। ठीक है, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 18 और 4 22 कैरी 2।
9 × 9 और 2 11, 11,250 रुपीज़। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा 11,250, 11,250, 11,250, 11,250। ठीक है, इसको डिवेंचर देना करके, इनका पैसा देना करके बुलाए और पे कर दिए। ठीक है, फिर 11,250 कब, फिर से 6 महीने बाद 31 मार्च 2016 को। ठीक है, 11,250, 11,250 तो एंट्री हो गई। अब इसके बाद लास्ट में हमारे जितना भी डिवेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका है। ठीक है, कितना पेमेंट हो चुका है, 11,250, 11,250। एक पेमेंट होता 30 सितंबर को और एक पेमेंट होता 31 मार्च को। 30 सितंबर 2015 और ये 2016, 2 पेमेंट हुआ था। 11/11 हो गया 22,500। ये पेमेंट जो हुआ है इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट हुआ था, यहाँ पे भी डेबिट होगा। ठीक है, तो डेबिट हुआ था तो उसको अब ट्रांसफ़र करें प्रॉफिट लॉस में, तो डिवेंचर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, वहाँ डेबिट हुआ था कितना, टोटल 22,500, 11,250, 11,250 करके 22,500, और यहाँ पे जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको कर देंगे यहाँ पे डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है।